दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ एक हमारे पास सैमसंग का फ़ोन आया है जो कि सैमसंग A23 5G मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर का ये कहना है कि इसमें पहले ग्राफिक आ रहे थे लेकिन लाइट नहीं आ रहा था। तो उन्होंने दुकान वाले के पास दिखाया और दुकान वाले ने इसमें कुछ शॉर्टिंग वगैरह थी, वो शॉर्टिंग वगैरह के रिमूव करने के चक्कर में इसमें जो कॉइल होती है वो कॉइल को रिमूव कर दिया, जिससे शॉर्टिंग तो हटी नहीं। एक टिप पे शॉर्टिंग आ रही है और दूसरी टिप से शॉर्टिंग हट गई है, लेकिन फॉल्ट इसमें कुछ और है। जैसे ही हम इसमें बैटरी का कनेक्टर लगा रहे हैं तो यहाँ पे लाइट सेक्शन के आसपास हीटिंग हो रही है। हमारा जहाँ तक डाउट जा रहा है यहाँ पे या तो इसकी लाइट आईसी में शॉर्टिंग हो सकती है या तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो सकते हैं। और शॉर्टिंग के अलावा भी इसमें कुछ और भी फॉल्ट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसी के साथ एक मल्टीमीटर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। उससे आप डायोड रेंज के अलावा बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, जैसे कि आप कॉइल की टेस्टिंग कर सकते हो, जो कि बक कॉइल और बूस्ट कॉइल होता है। किस तरीके से हम पहचाने कि कौन सी कॉइल हमारी बक है, कौन सी कॉइल बूस्ट है, वो भी आप उस मल्टीमीटर से बड़े आसानी से पहचान सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और अंत तक बने रहें, जरूर आपको इससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये वीडियो। देख सकते हो दोस्तों ये इतनी दूर में सेक्शन ये खोला हुआ है यहाँ से, तो शील्ड हटा रखी है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हम हल्का सा रोजिन लगाते हैं। रोजिन लगाने के बाद जब बैटरी कनेक्टर लगाएंगे तो देख सकते हो यहाँ पे मेल्ट होगा। तो पहले रोजिन में अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे। रोजिन अप्लाई कर लिया। अब मैं इसमें बैटरी कनेक्टर लगाऊंगा और देख सकते हो यहाँ पे कुछ हीटिंग होगा। तो बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद इसमें हमें पावर बटन को प्रेस करना होगा। अब देख सकते हो मैं पावर बटन अभी प्रेस करने जा रहा हूँ और इतनी दूर में आप देखना देख सकते हो यहाँ पे एक रेक्टिफायर डायोड और एक कैपेसिटर हीट हो रहा है। तो लाइट का सेक्शन है ये, इसको हम टेस्ट करते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या हो सकता है। मल्टीमीटर से हम टेस्ट करेंगे इसमें कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे हम ये मल्टीमीटर दोस्तों यूज़ करने वाले हैं जिसमें डायोड रेंज, रजिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल की आप टेस्टिंग कर सकते हो आसानी से। इतने दूर के सेक्शन में जो रेक्टिफायर दिख रहा है, इस रेक्टिफायर पे हम पहले वैल्यू चेक करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, हमें 370 की वैल्यू आ रही है। यहाँ पे रेक्टिफायर का जो एनोड है, ये जो कैथोड है, कैथोड पे हम देखते हैं तो कैथोड पे 00 आ रहा है। 00 का मतलब बीप होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मल्टीमीटर की प्रॉप भी अगर मैं टच करूँ तो फिर यहाँ पे 00 आएगा, इसका मतलब ये बीप है। रेक्टिफायर के दूसरी साइड में बीप नहीं मिलनी चाहिए। ये जो कैपेसिटर है ये भी मेल्ट हो रहा था, तो एक बार इसको भी हम चेक करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे भी बीप है, दोनों साइड दोस्तों यहाँ पे बीप मिल रहा है हमें। ये कैपेसिटर होता है, ये पैरेलल में लगा होता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ खाली खाली सा है, तो किसी टेक्नीशियन ने ये निकाल रखा है। यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई थी जो कि हो सकता है कि उन्होंने शॉर्टिंग के लिए निकाला होगा कि इससे शॉर्टिंग रिमूव हो जाए, लेकिन कॉइल से कभी भी शॉर्टिंग जाती नहीं है। वो एक साइड शॉर्टिंग रहेगी, दूसरी साइड शॉर्टिंग चली जाती है। तो लाइन की जो शॉर्टिंग होती है कॉइल की, जो सीरीज में होती है, प्लस की लाइन में होती है, वो कभी भी शॉर्टिंग जाएगी नहीं कॉइल से। तो हम इसको एक बार डायग्राम में देखते हैं। ये इस फ़ोन का डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि सर्किट, इसका जो लाइट का सर्किट है किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो हमें जो ये रेक्टिफायर है, ये जो रेक्टिफायर आपको दिख रहा है, इस रेक्टिफायर के यहाँ पे कैथोड पे बीप आ रहा है। बीप आने का मतलब ये है कि ये जो लाइन जहाँ जहाँ तक कनेक्ट है सभी लाइनों पे बीप आएगा। तो ये लाइन इस रेक्टिफायर पे कनेक्ट है। यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि पैरेलल है, ग्राउंड से कनेक्ट है। इन दोनों कैपेसिटर में ये लाइन कनेक्ट है, जिसमें से एक कैपेसिटर भी अगर शॉर्ट हो गया तभी भी उस कंडीशन में आपको इस लाइन में शॉर्टिंग मिलेगी। दूसरी शॉर्टिंग इसमें कहाँ से बन सकती है? इस रेक्टिफायर से कभी भी शॉर्टिंग नहीं बनने वाली। नेक्स्ट जो शॉर्टिंग बनेगी, ये जो यहाँ पे देख सकते हो ये कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल से भी शॉर्टिंग नहीं बनने वाली, क्योंकि सिंगल लाइन में ये जो कैपेसिटर नीचे लगे हुए हैं, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो पैरेलल हैं, इससे शॉर्टिंग बन सकती है। अगर ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, तो इस कंडीशन में इस लाइन में शॉर्टिंग बन सकती है। एक तो इन कैपेसिटर से शॉर्टिंग बनेगी, एक तो ये जो दो कैपेसिटर लगे हुए इससे शॉर्टिंग बनेगी। नेक्स्ट इसमें जो शॉर्टिंग बनेगी, ये आईसी जो है, आईसी के बगल में जो एक्स्ट्रा बॉल होते हैं उसमें से कुछ बॉल ग्राउंड भी हो सकते हैं। अगर ग्राउंड भी इसमें मिक्स हो गया तभी भी आपको इस लाइन में शॉर्टिंग मिल सकती है। और नेक्स्ट जो शॉर्टिंग हमें बन सकती है, ये जो कनेक्टर है, तो कनेक्टर के पास भी अगर कोई ये जो पिन है अगर आपस में शॉर्ट हो जाए ग्राउंड से, तभी भी शॉर्टिंग बन जाएगी। तो कनेक्टर तो एकदम क्लियर है। तो जहाँ तक हमें लग रहा है ये शॉर्टिंग जो है कैपेसिटर से या तो आईसी से होगी। तो हम इस शॉर्टिंग को पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद लाइट को चेक करेंगे, लाइट इसकी सही हो रही है नहीं सही हो रही। तो इसके शॉर्टिंग को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो शॉर्टिंग को निकालने के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वोल्टेज हम देखते हैं रोजिन लगा के, ये हमने रोजिन अप्लाई कर दिया और
डीसी से हम वोल्टेज देने वाले हैं 4 वोल्ट के आसपास, और जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज हम यहीं पे दे देंगे, जहाँ से कॉइल ब्रेक है तो उसी कॉइल पे हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो देख सकते हो कैपेसिटर मेल्ट हो रहा है। चलो सही है, इस कैपेसिटर को हम निकाल लेते हैं। कैपेसिटर तो निकाल देंगे तो उम्मीद है ये शॉर्टिंग चली जाएगी। मैं आपको दूसरे मल्टीमीटर से भी दिखा देता हूँ कि ये बीप आ रही है इस पर कि नहीं आ रही है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मल्टीमीटर है यूनिटी का, यूनिटी के मल्टीमीटर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे बीप है, तो इसको मैं दिखा रहा हूँ रेक्टिफायर के, यहाँ पे हमें बीप मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो कि कोयल लगा हुआ था जो ब्रेक है, तो इसके एक साइड पे शॉर्टिंग आ रही है, दूसरी साइड की क्लियर हो रखी है। अगर यहाँ की शॉर्टिंग निकल गई थी कोयल हमें लगानी पड़ेगी, वरना ये जो कनेक्टिविटी है यहाँ तक जो आ रही है वो नहीं आएगी। तो ये कैपेसिटर जो शॉर्ट है, पहले तो हम इसको रिमूव करते हैं। तो इस कैपेसिटर को हमने रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद अब एक बार चेक करते हैं कि इसकी शॉर्टिंग गई कि नहीं गई। देख सकते हो दोस्तों यहाँ से शॉर्टिंग गायब हो गई है। अगर मैं डायोड रेंज पे इसको चेक करता हूँ तो देख सकते हो वैल्यू मिल गई है। वैल्यू मिलने का मतलब है ये है कि यहाँ की शॉर्टिंग निकल चुकी है। मैं उस मल्टीमीटर से ही चेक करा देता हूँ जिससे मैं आपको चेक करा रहा था। तो डायोड रेंज पे हम चेक कर रहे थे, यहाँ पे पहले 0 0 आ रहा था, लेकिन अब देख सकते हो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है। 490 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। रेक्टिफायर की अब दोनों साइड वैल्यू मिलने लग जाएगी। और ये जो जहाँ से कॉइल निकली हुई थी यहाँ पे भी हमें वैल्यू मिलने लग गई, क्योंकि इस लाइन की शॉर्टिंग निकल गई है। लेकिन इसको अपने को जंपर मारना पड़ेगा, जंपर नहीं मारेंगे तो ये लाइन यहाँ तक नहीं कनेक्ट होगी। तो हम जंपर लगा लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे जंपर लगा रहे हैं हम। ये जंपर हमने लगा लिया यहाँ पे। बहुत सावधानी से लगाना होता है क्योंकि इसमें काफ़ी हाई वोल्टेज रहेगा लाइट सही होने के बाद। तो ये जंपर हमने यहाँ पे लगा लिया। क्लीन करते हैं। अब एक बार हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो देख सकते हो कनेक्टर है, कनेक्टर के जो दोनों पिने हैं ये एलईडी कैथोड की पिने हैं। एलईडी माइनस की वैल्यू आ रहा है, सीधी आईसी से आ रही है लाइन, ये इस पर भी वैल्यू आ रहा है, मतलब ये दोनों लाइन सही है। इसके बाद एक एलईडी एनोड की लाइन है जो कि 3 नंबर है। तो 3 नंबर पे वैल्यू आ गया। पहले इसमें वैल्यू नहीं था क्योंकि ये कॉइल निकली हुई थी। अब हमने जंपर लगा दिया तो ये वैल्यू यहाँ तक पहुँच गई है। तो यहाँ पे भी वैल्यू मिल गया हमें। और एक इसमें PWM की सप्लाई होती है। जो PWM की सप्लाई वो 13 नंबर पिन पे मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 देख सकते हो वैल्यू मिल रही है। लाइट की तो सभी लाइनें ओके हैं। फ़ोन को अब हम चालू करके देखते हैं। तो ये फ़ोल्डर हमने लगा लिया। इसमें फ़ोल्डर लगाने के बाद मैं इसको चालू करता हूँ और देख सकते हो सैमसंग इसमें लिखा हुआ आ गया। देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों ये सैमसंग लिखा हुआ आ रहा है। सैमसंग लिखा हुआ आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रही इसमें। पहले तो इसमें दोस्तों सैमसंग भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें शॉर्टिंग बन रही थी। लेकिन जब ये शॉर्टिंग क्लियर हो गई तो यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ आने लग गया और लाइट नहीं आ रही। तो अब लाइट को भी अपने को सही करना होगा। लाइट की सभी लाइनें ओके हैं लेकिन फिर भी लाइट नहीं आ रही। देख सकते हो मेन स्क्रीन खुल गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑफ़ करते हैं दोबारा। ऑफ़ करने के बाद अब जो बेसिक के अनुसार जो चीज़ें हैं लाइट सेक्शन को चालू करती हैं वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी होंगी। इसमें दोस्तों ये बूस्ट कॉइल है, इस बूस्ट कॉइल को हम चेक करेंगे। बूस्ट कॉइल, रेक्टिफायर, डायोड, अगर ये दोनों सही है तो फिर उसके बाद लाइट एसी पे हमें काम करना होगा। डायोड रेंज पे हम सबसे पहले रेक्टिफायर डायोड को चेक करेंगे हम। तो डायरेक्ट पे वन साइड वैल्यू आनी चाहिए, दूसरी साइड ऑयल आना चाहिए, मतलब खाली आना चाहिए। तो ठीक है, रेक्टिफायर डायोड ठीक है। एक साइड वैल्यू आ रही है 142, दूसरी साइड कुछ नहीं आ रहा। तो रेक्टिफायर डायोड ठीक है। अब देखो ये बूस्ट कॉइल को चेक करने के लिए जो टेक्निक होती है अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन ये बूस्ट कॉइल की जो टेस्टिंग है ये हम बीप रेंज के अलावा किसी और रेंज पे टेस्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों इसी टाइप का आपको बक कॉइल भी मिलेगा सेम, और बूस्ट कॉइल भी आपको इसी टाइप की मिलेगी। तो किस तरीके से इसको चेक किया जाए, तो ये हमारे पास जो मीटर है LCR मीटर, इसमें ये फीचर है कि हम बूस्ट कॉइल को भी चेक कर सकते हैं और बक कॉइल को भी चेक कर सकते हैं। तो जो बूस्ट कॉइल होगा अगर आपको उसकी वैल्यू पता है तभी आप उसको चेक कर सकते हो, वरना आप उसको चेक नहीं कर सकते हो। तो जो बूस्ट कॉइल की वैल्यू होती है वो 4 से 10 माइक्रो हेनरी की बूस्ट कॉइल होती है, 10 UF। तो ये जो बूस्ट कॉइल है इसको हम देखते हैं कितने हेनरी के, तो उसके लिए हमें पहले हेनरी सेट करना होगा इसमें। तो इसमें 200 UH हमने सेट किया। 200 UH पे हमें
10 माइक्रो हेनरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्रॉस में चेक करते हैं, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 0.6 UF आ रहा है, तो ये गलत है। जो बूस्ट कॉइल होती है वो 4 से 10 माइक्रो हेनरी की होती है, तो हमें इसको चेंज करना होगा। बिना इसको चेंज करे लाइट नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। अगर ये कॉइल ख़राब हो जाए तो काम हमारा होगा नहीं। तो हम स्क्रैप बोर्ड देखेंगे, तो एक हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है, तो इसमें हम कॉइल को ढूंढते हैं। ये कॉइल देख सकते हो 1.4 माइक्रो हेनरी नहीं है, ये भी 1 पॉइंट के आसपास माइक्रो हेनरी है। और इसको देखते हैं एक बार, कॉइल आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा इसमें। यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। सेम वैसा ही लग रहा है, तो इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं पहले। देख सकते हो दोस्तों 4.4 के आसपास आ रहा है, तो ये भी चल जाएगा और 10 वाला भी चल जाता है। अगर 10 का मिल गया हमें तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना कुछ ज़्यादातर फ़ोनों में हमें 10 वाला ही काम आता है, 10 माइक्रो हेनरी का। देख सकते हो तकरीबन ये 11 के आसपास आ रहा है, 10.6 माइक्रो हेनरी। देख सकते हो दोस्तों ये दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो अपने को जो 10 माइक्रो हेनरी का मिले उसको हमें यूज़ करना है। तो ये 10 माइक्रो हेनरी का है, 10 से थोड़ा ऊपर ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और इसको हम यूज़ में लेंगे। ये हमने निकाल लिया। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमने निकाल के यहाँ पे रख लिया। अब जो इसकी जो कॉइल है, ये जो बूस्ट कॉइल है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। निकालने के बाद इसको लगा देंगे। बोर्ड को ठंडा कर लेते हैं। अब एक बार इसकी वैल्यू चेक करते हैं हम। तो देख सकते हो पहले ये 1 से भी कम वैल्यू आ रहा था, लेकिन अब 10 माइक्रो हेनरी के आसपास इसमें वैल्यू आने लग गई। तो इसका मतलब ये बूस्ट कॉइल अब हमने ओके लगा दिया। यहाँ पे मल्टीमीटर सही एग्जैक्ट इसमें बता रहा है कि इसकी क्या वैल्यू है। लाइट की जो एनोड कैथोड की जो वैल्यू होती है उसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो कैथोड पे हमें मिल रही है वैल्यू, दोनों कैथोड पे और एनोड पे भी वैल्यू हमें मिल गई है। अब एक बार हम लाइट को चेक करते हैं कि लाइट इसमें जली कि नहीं। आसानी से इसमें लाइट आ चुका है और किस तरीके से हमने इसमें काम किया, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि अक्सर मार्केट में तुक्का ही चलता है। अगर जैसे कि बूस्ट कॉइल अगर काम नहीं कर रही तो आपने उसको चेंज कर दिया, रेक्टिफायर डायोड अगर काम नहीं कर रहा, अगर आपके फ़ोन में लाइट नहीं आ रही तो सीधा पहले बूस्ट कॉइल रेक्टिफायर डायोड चेंज करते हैं। अगर उससे भी काम नहीं हुआ तो फिर उसके बाद लाइट ऐसी चेंज हो जाती है, लाइट ओके हो जाता है। लेकिन इसमें फॉल्ट कितने थे, फॉल्ट इसमें 2 फॉल्ट थे। जैसे कि इसमें देख सकते हो डिस्प्ले वगैरह कंप्लीट आ चुकी है। 2 फॉल्ट थे। पहला तो इसमें शॉर्टिंग थी, शॉर्टिंग को जब हमने निकाल दिया तभी भी इसमें लाइट नहीं आई। बूस्ट कॉइल जो हमने इसमें देखा वो बूस्ट कॉइल ख़राब था। कैसे पता लगा हमें, LCR मीटर से। बूस्ट कॉइल जो एक्चुअल बूस्ट कॉइल होता है, जो सही बूस्ट कॉइल होता है, वो 4 से 10 माइक्रो हेनरी के आसपास उसकी वैल्यू होती है। अगर उतने माइक्रो हेनरी का अगर आपके फ़ोन में बूस्ट कॉइल लगा हुआ है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे कम वैल्यू मिलता है तो आपको स्क्रैप बोर्ड में से सेम 10 माइक्रो हेनरी का आपको बूस्ट कॉइल निकालना है और इसमें लगा देना है। सेम हमने भी ऐसा ही किया और इसमें देख सकते हो आप आसानी से लाइट आ चुकी है। 5G मॉडल है, इसमें भी सीक्वेंस सेम ही होता है। आप कोई सा भी मॉडल रिपेयर करो, बस थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस हल्का फुल्का सीक्वेंस जो होता है, जैसे कि इनेबल की लाइनें होती है PWM की, कुछ फ़ोनों में सिंगल मिलती हैं, CAVC की लाइन, PWM की लाइन, कुछ फ़ोनों में डबल मिलती है। जो दूसरी लाइन होती है EN की लाइन, वो CPU से कनेक्ट होती है। लाइट IC और CPU को कन्फिगर करने के लिए जब लाइट का सेक्शन ओके होता है तब जा करके CPU को पता लग जाता है उसमें 1.8 वोल्ट होता है। अगर कभी उस पर अगर उसमें भी 1.8 वोल्ट नहीं आता तभी भी लाइट नहीं जलने वाली, तो हम उसको बाईपास भी करते हैं। किसी और वीडियो में आपको बाईपास करने की भी टेक्निक बताऊंगा, जिससे हम आसानी से लाइट के सेक्शन को फॉल्ट कर सकते हैं। एक वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी फ़ोन होते हैं लाइट सेक्शन के जो जिनकी IC आसानी से नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि 6 पिन की लाइट IC होती है मोस्टली, जो उसमें पिनें होती हैं 3 से 4 पिनें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ़ोन आते हैं जिसमें लाइट की लाइनें ज़्यादा होती हैं, उसके IC के बॉल ज़्यादा होते हैं।
जिसकी वजह से क्या दिक्कत आती है कि वो सेम अगर हमारे पास आईसी नहीं है तो हम उस फ़ोन को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम 6 पिन की लाइट आईसी भी लगा के बाईपास कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरीके की दोस्तों नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों एलईडी टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी ब्रांच दिल्ली में है, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास लेके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।